तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो सेराफिन गोकू का सामना कैसे करता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा अपने नए ट्रेनिंग पार्टनर यानी कि ब्रोली के साथ ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। इसके बाद वेजिटो सेराफिन गोकू की तरफ देखता है। वेजिटो बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारा इफेक्ट वेजिटा पे बहुत ज़्यादा है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार होगे क्योंकि वो एक बारी फिर से तुम्हें सरपास करने वाला है काकारोट। गोकू इसके जवाब में बोलता है कि अगर ऐसा होता भी है तो बहुत बढ़िया, पर अभी मैंने अपनी इन नई ताकतों को जानना बस शुरू ही किया है, जिन ताकतों को मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वेजिटो। एकदम से गोकू अपने हाथ को उठाता है और वेजिटो की तरफ कर लेता है। गोकू इस वक्त काफ़ी सीरियस लग रहा था। गोकू बोलता है कि अगर हम सच में लड़ने वाले हैं तो बेहतर रहेगा कि हम तुम्हारे इस आर्मर को उतार दें इससे पहले कि ये रास्ते में आए। वैसे भी मैं फ्रीज़र से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देखकर थक चुका हूँ। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटो का आर्मर फट जाता है और वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है। सबसे हैरानी की बात यह कि गोकू ने किसी भी तरीके का अटैक वेजिटो पे शूट किया ही नहीं। धमाका खत्म होने के बाद वेजिटो अपने चेस्ट की तरफ देखता है। वो देखता है कि अटैक की वजह से उसके ऊपर धूल है, पर उस पर किसी भी तरीके का अटैक का निशान नहीं होता। वेजिटो हैरानी से बोलता है कि उसने आखिर मुझ पर किस तरीके का अटैक किया था और मेरे ऊपर कोई डैमेज क्यों नहीं है। क्या वो मुझे सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। लगता है वो आखिरकार झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने फ्रीज़र को छोड़ने के बारे में बोला था। एकदम से वेजिटो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो पावर अप करने वाला है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी पार्टी ट्रिक थी। वेजिटो के पावर अप करने की वजह से उसके चारों तरफ डार्क इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि इससे ये बात पक्की हो गई कि मुझे तुम्हारी देखभाल और तेज़ी से करनी होगी। वेजिटो बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है और जाते ही गोकू को पंच मारता है। हम देखते हैं कि गोकू सेराफिन माइस से वेजिटो को देख रहा था और गोकू बहुत ही आराम से वेजिटो के अटैक को डॉज कर रहा होता है। गोकू सिर्फ अपनी बॉडी को हल्का सा बैंड करके अपने आप को वेजिटो के अटैक से बचा लेता है। तभी वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है। हम देखते हैं कि गोकू बहुत तेज़ी से ही मूव होता है और एकदम से वेजिटो के पीछे आके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और वेजिटो भी इस चीज़ को नोटिस करता है। गोकू अपनी कोहनी से वेजिटो को मारने वाला था, पर जैसे ही गोकू का हाथ वेजिटो तक पहुंचता है हम देखते हैं कि वेजिटो तब तक वहां से गायब होने में कामयाब हो जाता है। गोकू का ये अटैक बेकार हो जाता है। तभी हम गोकू और वेजिटो को फिर से देखते हैं। गोकू के चेहरे पे स्माइल है और वेजिटो गोकू के पीछे है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं बच्चे, पर मैं तुम्हारी उन आँखों के लिए थोड़ा सा तेज़ हूँ। गोकू स्माइल करते हुए पीछे वेजिटो की तरफ देखता है। गोकू बोलता है, तुम सच में काफ़ी तेज हो वेजिटो, पर उतने नहीं जितना मैं तुम्हें सोच रहा था। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक अटैक आके लगता है और गोकू भी कहीं दिख नहीं रहा होता। ये अटैक इतना ताकतवर था कि वेजिटो को भी इससे दर्द हो रहा होता है। हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, खुद सेराफिन गोकू है। वो किसी तरीके से वेजिटो के पीछे पहुंच गया और उस एक ही पल में उसने वेजिटो पे अटैक भी कर दिया। वो बोलता है, उप्स, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे पीछे तुम्हारा थोड़ा सा आर्मर छोड़ दिया है, मुझे माफ़ करना, मेरी गलती है। वेजिटो अपनी कमर को देखने लग जाता है। वो दर्द से कराते हुए बोलता है कि इसमें काफ़ी दर्द हुआ। हम देखते हैं कि गोकू के अटैक की वजह से वेजिटो की कमर पे काफ़ी बड़ा निशान बन गया होता है। वेजिटो फिर से अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है, पर इस बारी वो बहुत गुस्से में है। वेजिटो चिल्लाता है कि तुम्हारी आंखों ने तुम्हें काफ़ी घमंडी बना दिया है बच्चे। वेजिटो एकदम से गोकू तक पहुंच के उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, जैसे कि वो गोकू का सर ही उड़ा देना चाहता हो। पर हम देखते हैं कि गोकू वक्त रहते अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और नीचे बैठ के वेजिटो के अटैक को वक्त पे डॉज कर देता है। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है कि ये आंखें मुझे तुम्हारी मूवमेंट से भी कुछ ज़्यादा दिखाती हैं वेजिटो, मैं इनसे तुम्हारी सारी ओपनिंग्स भी देख सकता हूँ। गोकू इसके बाद एकदम से ही अपने हाथ को वेजिटो के चेहरे पर ले जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है, ये क्या। गोकू ने अपने हाथ को वेजिटो के सामने ले जाकर रोक दिया होता है। गोकू के इस अटैक को देखकर ये बात क्लियर है कि गोकू वेजिटो को हराना नहीं चाहता, वो बस अपनी ताकतों का दिखावा करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि वेजिटो के मुकाबले वो इस वक्त सुपीरियर है। एकदम से ही हम देखते हैं कि गोकू वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। इस किक की वजह से वेजिटो का चेहरा एकदम से दब जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि गोकू ऐसा कैसे कर पा रहा है। वो बोलता है, काकारोट, ये ताकत,
इसने ये सारी ताकत अकेले पाई है। वेजिटो गोकू की इस किक की वजह से एकदम से ही ज़मीन पर गिर के बैठ जाता है और गोकू उसके सामने ऐसे खड़ा है जैसे कि वो जीत चुका हो। हम इसके बाद वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वेजिटो हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा है क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि गोकू आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया। वेजिटो बोलता है, कैसे? मुझे लगा था कि तुम प्रोग्रेस करोगे, पर आखिर तुम अकेले ही इतने आगे कैसे आ गए? ये ताकत फ्रीज़ा और ब्रोली के मुकाबले भी कहीं ज़्यादा है। क्या तुम्हारे पास हमेशा से ही उनसे ज़्यादा पोटेंशियल था काकारोट? पर इसके जवाब में हम देखते हैं कि गोकू सिर्फ अपनी एक मुट्ठी बना लेता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है। गोकू बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा पोटेंशियल था जो कि मुझे यहाँ तक लेकर आया है, बल्कि ये मेरे टीचर्स की वजह से हुआ है जो कि मुझे इस पूरी जर्नी में मिले हैं। गोकू एकदम से ही अपने ट्रेनिंग के समय को याद करने लग जाता है। वो बोलता है कि उस बात को 2 साल हो चुके हैं वेजिटो। 2 साल उस समय को जब तुमने मेरी आंखें खोल दी थी कि मैं क्या कर सकता हूँ वेजिटा की बराबरी करने के लिए। पर तब भी जब तुम उस समय सबसे पहली बारी हमारे स्पेस में आए थे, जब तुम सबसे पहली बारी उससे और मुझसे आके लड़े थे, तो मुझे पता था कि तुमने जो सारी ताकतें एब्जॉर्ब करी हैं, डीमन, गॉड या फिर एंजल, वो सारी की सारी वहीं अंदर ही कहीं पर हैं जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। वेजिटा ने कोई तरीका ढूंढ लिया जिससे कि वो डीमंस की ताकत को एक्सेस कर सकता था और मुझे उस समय को याद करना पड़ा जब मैं वीस के साथ ट्रेन करता था, ताकि मैं कोई तरीका ढूंढ सकूं उन एंजल्स की ताकत को बाहर निकालने का, बिल्कुल वेजिटा के ही तरीके से। और आखिरकार मैं अपने दिमाग में भी एक माइंड स्पेस बनाने में कामयाब हो गया, जैसा कि माइंड स्पेस तुमने बना रखा है मेरे वेजिटा ब्लैक और जहाँ पर हम सभी रहते हैं। पर मेरे माइंड स्पेस में सभी के सभी एंजल्स थे, वो सभी एंजल्स जिनसे तुम लड़े थे, जिनसे मैं बात कर सकता था। तुमने जितनी डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो काफ़ी थी उन सभी को रेप्लिकेट करने के लिए। उन सभी एंजल्स से बात करने के बाद और उन सभी एंजल्स के साथ ट्रेन करने के बाद आखिरकार एक दिन मेरी ताकत बढ़ी और मैं पहली बारी अपनी एक सेरेफिम आई से देख पाया, और उसके आगे जो भी हुआ वो इतिहास बन गया। पर अभी मुझे बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है, पर इस समय ये ताकत मुझे जिस लेवल पर ले गई है उस लेवल पर आके मुझे अभी तक कोई भी चैलेंज नहीं मिला है। वेजिटो गोकू की ये बात सुन के एकदम से ही हंसता है और धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं समझ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेजिटो की आंखें बंद होती हैं और वो अपने एक हाथ को अपने हिप पर रखता है। वेजिटो बोलता है, अच्छा, तो हमें सिर्फ उन एंजल्स से बात करने की ही ज़रूरत थी, पर किसी वजह से मुझे लगता है कि वो एंजल्स मुझसे उस ईगरनेस से बात नहीं करेंगे जिस तरीके से उन्होंने तुमसे बात कर ली। आखिरकार मैंने उनके साथ जो किया है उस वजह से। एकदम से ही वेजिटो हंसने लग जाता है। पर सच में काकारोट, ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे कि तुमने एक इतना साफ़ सुथरा तरीका ढूंढ लिया नई ताकत को पाने का, मेरे काटे गए विक्टिम से बातें करके। पर ये मत सोचना कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। तुमने जो अचीव किया है वो सच में बहुत ज़्यादा महान ताकत है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। पर मुझे डर है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ कि तुम्हारे पास जो ताकत है वो किसी भी तरीके से बेहतर है उस ताकत से जो लूसिफ की ताकत मेरे अंदर है। पर मुझे लगता है कि इस चीज़ को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें पर्पल रंग की हो जाती हैं, यानी कि वो अपने डीमन फॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। एकदम से ही उसके चेहरे पर लेजेंडरी सयन का मार्क भी आ जाता है। वेजिटो एकदम से पावर अप करता हुआ अपने डिमोनिक रॉर करता है। उसके 2 सींग एकदम से ही सर से निकल आते हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। चारों तरफ से उसकी बॉडी एकदम से ही डार्क ऑरा से घिर जाती है। उसके शरीर पे फर उगने लग जाता है। उसके सींग के साथ साथ उसकी टेल भी बाहर आ जाती है। उसके शरीर पे आगे और पीछे दोनों तरफ वाइट और ब्लैक रंग का फर भी आ जाता है। और आखिरकार वेजिटो की डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। आखिरकार ट्रू डीमन वेजिटो गोकू के सामने खड़ा है। वेजिटो गोकू की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो तुम नहीं हो जिसे चैलेंज की ज़रूरत है काकारोट, वो मैं हूँ जिसे चैलेंज की ज़रूरत है। जैसे ही वेजिटो ये शब्द बोलता है हम देखते हैं कि उसके पावर अप की वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। वेजिटो की डिमोनिक ताकत की वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा रिलीज़ हो रहा होता है। ये सारा का सारा प्रेशर गोकू की तरफ जा रहा होता है। गोकू को भी इस एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ को आगे की तरफ करना पड़ता है। गोकू अपनी सेरेफिम फॉर्म में पहली बार हैरान लग रहा होता है और वो वेजिटो की इस नई फॉर्म को देख के बिल्कुल चौंक गया होता है। गोकू बोलता है कि तुम्हें काफ़ी लंबा समय हो गया है इस फॉर्म का इस्तेमाल करे हुए। मुझे हमेशा से ही पता है जब भी तुम इस ताकत को एक्टिवेट करते थे मेंबर्स ऑफ द 5 या जी से लड़ने के लिए, पर पहली बारी मैं इस फॉर्म को सामने से देख रहा हूँ और सामने देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी ये ताकत वेजिटा की ताकत से बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। गोकू एकदम से ही हंसने लग जाता है और फाइटिंग स्टांस ले लेता है। वो बोलता है कि पर
मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर आखिरकार मैं अपनी ये ताकत तुम्हें देने ही वाला हूँ तो पहले तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि तुम इस ताकत का इस्तेमाल करने लायक हो वेजिटो। ये बोलते ही सेराफिम गोकू और ट्रू डीमन वेजिटो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस फॉर्म में भले ही दोनों के बाल ब्लैक रंग के हों, पर दोनों की फॉर्म्स बिल्कुल ही अलग तरीके की हैं। एक साइयन एंजल्स और दूसरा साइयन डिमोनिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही आगे बढ़ के वेजिटो को किक मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटो गोकू के अटैक को रोक लेता है। हालांकि वेजिटो ने ये आराम से नहीं किया होता। दोनों को देख के पता चल रहा है कि दोनों ही इस फाइट को जीतना चाहते हैं। तभी दोनों साइयंस एक दूसरे को पंच मारते हैं और दोनों के पंचेस भी आपस में टकरा जाते हैं और दोनों के पंचेस टकराने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स निकलती है। एकदम से ही गोकू हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि टोपो आकर एकदम से ही गोकू पे अटैक करता है और दूसरी तरफ से गोकू पे गट्स ने भी अटैक किया होता है। गोकू दोनों के बीच में बिछा हुआ होता है। वेजिटो काफ़ी लंबे समय बाद अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। वो गोकू से लड़ने के लिए टोपो और गट्स के एनर्जी गोस्ट को बाहर निकालता है। गोकू भी काफ़ी हैरान लग रहा होता है और वेजिटो बोलता है कि लगता है तुम्हारी आंखें उतनी भी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने इन दोनों को तो मिस ही कर दिया। एकदम से ही वेजिटो काफ़ी ईवल लाफ्टर के साथ हंसने लग जाता है। वेजिटो एकदम से ही हंसते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, जैसे कि वो कुछ एक्टिवेट कर रहा हो। वेजिटो बोलता है कि अपने घमंड के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ शैतान। गोकू को समझ नहीं आया होता कि वेजिटो ने आखिर ऐसा क्यों बोला। अचानक से ही उन दोनों ही एनर्जी गोश्त में से गोकू को कुछ महसूस होने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एकदम से गोकू के बराबर में फट जाते हैं। गोकू एकदम से ही टोपो और गट्स की वजह से एनर्जी और डिस्ट्रक्शन के ब्लास्ट में गिर जाता है। आखिरकार ये डिस्ट्रक्शन का अटैक खत्म होता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर गोकू था वहाँ पर सिर्फ धूल दिख रही होती है और उसके बीच में गोकू बैठा हुआ होता है। जैसे ही धूल खत्म होती है हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सही सलामत है और उसके कपड़े पूरी तरीके से फट चुके हैं और उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान हैं। हालांकि गोकू के चेहरे को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि उसने अभी लड़ाई में हार मानी है। गोकू गुस्से में वेजिटो की तरफ देख रहा होता है। गोकू बोलता है कि ये सच में बहुत ही कमाल का अटैक था वेजिटो। इससे मुझे पिक्लो की एक टेक्निक की याद आ गई, पर तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे पास भी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं। तभी गोकू कुछ करता है और एकदम से ही वो टेलीपोर्ट करके वेजिटो के पीछे आ जाता है। वेजिटो बस नोटिस कर ही रहा होता है कि उसके पीछे ही क्या हुआ और गोकू को देख के ये बात क्लियर है कि वो कौन सा अटैक करने वाला है। गोकू एकदम से ही अपने कामेहामेहा अटैक को बना लेता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वेजिटो पे शूट कर देता है। गोकू के अटैक की एनर्जी बिल्कुल वेजिटो के चेहरे के नज़दीक होती है और गोकू का अटैक लगातार बड़ा होता जा रहा होता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान है, पर इस चीज़ को देखने के बावजूद भी गोकू नहीं रुकता और लगातार अपने अटैक को शूट करता रहता है और बल्कि उसकी ताकत बढ़ा देता है। पर वेजिटो ये बात जानने के बावजूद कि गोकू का ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हंस रहा होता है। वेजिटो अपने लेफ्ट हाथ को एकदम से ही गोकू के अटैक के पास ले जाता है और बोलता है कि ये अटैक तो सच में बहुत ही पास है बच्चे। अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मैं भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। हम देखते हैं कि वेजिटो का हाथ बिल्कुल गोकू के अटैक के बीच में होता है। गोकू को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो क्या कर रहा है। वो बोलता है क्या? गोकू समझ जाता है कि वेजिटो के ऐसा करने से क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ आगे करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और गोकू के ऐसे अटैक की ब्लास्ट के चपेटे में वेजिटो और गोकू अब दोनों आ चुके हैं। धीरे धीरे करके इस अटैक की धूल छटने लग जाती है और तभी हम गोकू को देखते हैं। गोकू अपने ही अटैक के चपेटे में आने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। गोकू बोलता है कि ये तो सच में पागल है। गोकू के अटैक के ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी कांप रही होती है। दर्द की वजह से गोकू की एक आंख बंद भी होती है। वो बोलता है कि एटलीस्ट देखकर तो ये लग रहा है कि उसने पिछले ब्लास्ट में मुझसे भी ज़्यादा डैमेज लिया है। तभी हम वेजिटो को फिर से देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा है और उसका लेफ्ट हाथ पूरी तरीके से गायब हो चुका है। उसका लेफ्ट हाथ गोकू के अटैक की वजह से तबाह हो गया है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इस तरीके की ताकत होगी। दुनिया में ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि मेरे हाथ को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हों। इससे मुझे ये बात तो क्लियर हो गई है कि मुझे तुम्हारे साथ और ज़्यादा खेल नहीं खेलने चाहिए सन गोकू। वेजिटो एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों का रंग भी लाल हो जाता है। वेजिटो आखिरकार गोकू को सन गोकू बोलकर उसे रिस्पेक्ट दिखा रहा है और दोनों के बीच में असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। सेराफिम गोकू और अल्ट्रा वेजिटो दोनों के बीच की फ़ाइट कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपने आज की ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए सेराफिम गोकू वर्सेस डीमन वेजिटो। और दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।